बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से कॉलेज और स्कूल बंद कर दिए गए हैं और गवर्नमेंट ने हमें हदायत किया है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो स्टार्ट करें। तो उसी सिलसिले में आज हम फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स का जो है ऑनलाइन लेक्चर जो है वो लेंगे बेटा। और आज हम जो है एक्सरसाइज 4.4 से जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है बेटा वो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटीज मीन्स 1। ठीक है बेटा, ये यूनिटी का मतलब होता है 1। कहने का मतलब ये है कि 1 का हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक होगी बात है। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं कि ये क्यूब रूट्स जो होते हैं इनकी डेफिनेशंस क्या बनती हैं। तो डेफिनेशन हमारे सामने है, दैट वैल्यू ऑफ एक्स की वो वैल्यूज विच व्हेन क्यूब्स गिव 1 इज कॉल्ड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मतलब ये है कि हमने x की पावर क्यूब लेनी है, मतलब 3 लेनी है, और उसको हमने रखना है 1 के बराबर। और जो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बदले में हमारे पास जो जवाब आएंगे वो होंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और वो हमारे पास 3 आंसर उसके हमें मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं बेटा सॉल्व करना। तो सबसे पहले लेट x be the cube roots of a unity। then अब डेफिनेशन के मुताबिक हमने लेट कर लिया कि जो x है ये यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है। डेफिनेशन के मुताबिक x की पावर हम 3 करेंगे और उसको किसके बराबर रखेंगे, 1 के बराबर रखेंगे। डेफिनेशन भी ये कह रही है कि x की क्यूब्स हम लेंगे, मतलब क्यूब पावर लेने के बाद उसको 1 के बराबर रखेंगे, और जो वैल्यूज हमारे पास x की आएंगी वो हमारी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये जो 1 है इसको उठा के इधर लेके आ जाना। ये x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम ये x क्यूब माइनस 1 और ये 1 का क्यूब, 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1 के बराबर होता है, 1 का क्यूब करें तब भी 1 के बराबर, 1 की पावर 4 लें तब भी हमारे पास क्या है, 1 के बराबर आ जाता है बेटा। तो यहाँ पे हमने ये जो 1 है इसकी पावर क्या कर ली है, क्यूब कर ली है। तो एक हमारे पास फार्मूला है जो मिडिल क्लास से हमारे साथ चलता आ रहा है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये a माइनस बी इंटू हमारे पास a स्क्वायर प्लस करके ab और प्लस करके b स्क्वायर। तो इसके ऊपर हम ये वाला फार्मूला अब अप्लाई करने वाले हैं। तो ये आपका x की जगह पे काम, a की जगह पे काम करेगा, और ये आपका बेटा b की जगह पे काम करेगा। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि x माइनस 1 इंटू बेटा ये हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस करके ये x आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई, और ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस करके 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास 1 फैक्टर्स बन गए हैं, एक हमारे पास ये फैक्टर है और एक हमारे पास ये वाला फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। तो ये आपके पास बेटा बन जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस करके x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये 1 को उधर ले जाएंगे तो ये 1 बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, किस सूरत में, 1 की सूरत में। अब अगर इसको देखते हैं तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x वेरिएबल में। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। 1 हमारे पास ये जो है वो 0 1 आ जाएगा, और जो b है वो हमारे पास 1 है। इसी तरह जो कांस्टेंट है c वो हमारे पास 1 है। तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला कि इसके बराबर होता है x इज इक्वल टू माइनस बी जमा नफी हमारे पास ये b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर करके 2a। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या बन जाएगा, माइनस और x की b की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 का
हमने स्टूडेंट क्या करना है, स्क्वायर करना है। -4 यहाँ पे भी 1 और ये भी 1 ओवर करके हमारे पास 2 और यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये x की वैल्यू 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा 1 -4 ओवर करके 2, तो यहाँ पे x आ जाएगा -1 प्लस माइनस और ये -3 ओवर 2। अगर हम देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 प्लस माइनस और ये 3 साथ में हम आयोटा लगाएंगे ओवर 2, क्योंकि हम जानते हैं कि -1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, आयोटा में। स्टूडेंट ये हम जो ये वाली बात जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं, तो लिहाजा -1 का अगर स्क्वायर रूट है तो वो किसके बराबर आएगा, आयोटा के बराबर आएगा। यहाँ से देखें तो x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, -1 प्लस करके 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2, और दूसरी वाली आपके पास आ गई है -1 -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और ये आपके पास तो एक आपके पास ये वाला रूट आ गया है और एक वाला ये रूट आ गया है। तो यहाँ पे हम देखें तो x की हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। पहली वैल्यूज़ क्या हैं, x = 1, दूसरी वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं कि x किसके बराबर है, -1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2, और तीसरी वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई हैं। तो फिर ये वैल्यू, ये रूट और ये रूट जो हैं, ये तीनों के तीनों रूट्स जो हैं ये कहलाते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर कौन कौन से हैं, ये स्टूडेंट आपके पास 1 ये वाला, और उसके बाद है जी -1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2, और तीसरे वाला ये वाला स्टूडेंट -1 -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये आपके पास 1 2 और 3, ये तीनों के तीनों जो हैं ये हमारे पास कहलाते हैं 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें, नोट करके आप लिख लें कि ये वाला जो रूट है, नोट करने -1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 और -1 -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्योंकि बेटा इसके अंदर हमारे पास आयोटा आ गया है, तो लिहाजा ये वाला रूट और ये वाला जो रूट है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये आपने बेटा याद रखना है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एक और बात जो हमने बेटा यहाँ से देखनी है कि अगर हम ये वाला जो आपके पास पहले वाला जो रूट है कॉम्प्लेक्स, अगर इफ़ हम इसको ओमेगा का नाम दे लेते हैं, -1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, इस वाले को ये वाला जो है आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको हमने ओमेगा का नाम दे लिया। तो स्क्वायर करें ज़रा दोनों तरफ, देखें ज़रा ये क्या चीज़ बनती है। तो ये ओमेगा का स्क्वायर -1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और इसका भी हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो इधर आपके पास ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपके पास बेटा 4, ऊपर आपके पास स्क्वायर खोल देंगे, -1 का स्क्वायर प्लस करेंगे 3 स्क्वायर रूट आयोटा, उसका स्क्वायर प्लस करके बेटा ये 2 आ जाएगा 1, और ये 3 स्क्वायर रूट आयोटा, ये आपके पास स्टूडेंट बन जाएगा 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये जो है आपके पास -3 बन जाएगा, और ये प्लस करके 2 3 स्क्वायर रूट आयोटा। अगर इसको देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास स्टूडेंट -2 प्लस करके 2 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और ये 4 आ जाएगा। इधर आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो इनमें से अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो -1, और ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस करके आपके पास 2 ओमेगा स्क्वायर आयोटा ओवर करके आपके पास आ जाएगा 4। ये यहाँ पे माइनस आएगा तो ये आपके पास बेटा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास माइनस होगा, और ये वाला भी आपके पास माइनस होगा, तो ये इससे कट जाएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर जो है -1 -2, ये 2 हमने कॉमन ले लिया बेटा, तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर रूट ओवर आपके पास 2 बन जाएगा। अब इसको गौर से देखें कि अगर हमने इसका नाम जो है वो ओमेगा रखा है, तो ये वाला किसके बराबर आता है,
ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है की बात है। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अगर देखें तो दो हमारे पास बनते हैं। अगर इस पहले वालों को हमने ओमेगा लेट किया, यहाँ पे देखें ज़रा, और जब मैंने इसका स्क्वायर किया है तो ये वाला ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर बन गया है, -1 माइनस ओमेगा -3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूब रूट यूनिट हम लिख सकते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये तो बेटा आपके पास हो गया क्वेश्चन जो हमने करना था, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ अ यूनिटी। तो इसको हमने सॉल्व करना शुरू किया। तो x को हमने क्या किया, क्यूब रूट यूनिटी डेफिनेशन के मुताबिक x की पावर हमने 3 ली और उसको किसके बराबर रखा, 1 के बराबर, और उसको हमने सॉल्व किया। तो बेटा आपके पास 3 रूट्स आ गए हैं। कौन कौन से आ गए हैं, 1 ये वाला और ये दो जो हैं ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, और ये वाला है हमारे पास रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे मैंने एक बात और प्रूव कर दी है, ये वाली जो है कि पहले को हम अगर ओमेगा का नाम देते हैं तो दूसरे वाला जो रूट इसका बनता है कॉम्प्लेक्स वाला वो किसके बराबर आता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो बेटा ये हमारी जब प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं ना हम, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाती हैं। उसके अंदर पहली प्रॉपर्टी यही वाली है कि अगर पहला जो हमारे पास जो रूट है उसका हम स्क्वायर करें तो बदले में दूसरा जो है वो क्यूब रूट्स बन जाता है। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट की बात करते हैं। अगर पहले क्यूब रूट्स का हम क्या करें, स्क्वायर लें, तो बदले में दूसरा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट जो है वो हमारे पास आ जाता है। अब इसके साथ हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, द सम ऑफ द ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। कहता ये है कि आपके पास दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है कि ओमेगा प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, 0 के बराबर। ये रिजल्ट हमने अब फाइंड करना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, 0 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 1 प्लस करके ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये 1 हमारे पास आ जाएगा और ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे, ये वाली जो है हमारे पास ओमेगा है। तो ये आ जाएगा प्लस करके -1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस करके, और ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, ओमेगा स्क्वायर की। ये आ जाएगा -1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो हम इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो आपके पास एलसीएम 2 आ जाता है। तो 2 एलसीएम आने के बाद ये आपके पास 2 बन गया, और यहाँ पे ये -1 प्लस करके 3 का स्क्वायर रूट आयोटा, ये -1 और -3 रूट हमारे पास। ये बेटा जो है ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे आपके पास 2 और ये -1 और ये -1, ये -2 ओवर करके 2 आपके पास। तो ये इससे कट गया, तो ये आपके पास 0 ओवर 2 और ये आपके पास है 0। सो प्रूव क्या हो गया है कि 1 प्लस ओमेगा जो है स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो स्टूडेंट ये वाला जो रिज़ल्ट है आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए भी, और शॉर्ट क्वेश्चनों में हमने इसको आगे अप्लाई करना है। उसके बाद बेटा आपकी तीसरी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, तीसरी प्रॉपर्टी वो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। पहली प्रॉपर्टी ये थी आपके पास कि हम ओमेगा का अगर स्क्वायर करते हैं तो बदले में ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स का हम स्क्वायर लेते हैं तो दूसरा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ बन जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के कौन कौन से, ये वाले जो हमने लिखे हुए हैं 1, 2 और 3, मतलब तीनों का अगर हम सम करते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। तो लिहाजा हमने इसको प्रूव कर लिया। ये 1 लिखा बेटा, ये हमने क्या लिखा है, ओमेगा की वैल्यू लिखी है, और यहाँ पे हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखी है। हमने इनको सॉल्व किया तो बदले में हमारे पास जवाब क्या आ गया है, 0 जवाब आ गया है। अब तीसरी प्रॉपर्टी वो क्या कह रही हैं कि तीनों जो हमारे पास क्यूब रूट्स हैं, क्यूब रूट्स जो हैं आए हुए हैं तीनों, उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। मतलब दैट इसका कहने का मतलब ये है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर लेके आए, 1 के बराबर लेके आए। तो बेटा यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ से उठा लेते हैं। भाई ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस ये 3 आयोटा ओवर करके 2, ये आपके पास यहाँ पे बेटा ये 2 है। अब ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर चाहिए मैं, तो ये मेरे पास ओमेगा स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस प्लस करेंगे आयोटा ओवर करके 2। जी बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास
4। ठीक होगी बात। अब हमने ऊपर आपके पास एक फार्मूला बन गया है। फार्मूला आपके पास बेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि a प्लस बी इंटू आपके पास a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम देखते हैं कि -1 का स्क्वायर और ये माइनस करके 3 स्क्वायर रूट और साथ में इसके स्टूडेंट आयोटा सारे का स्क्वायर, अगर इसको देखें तो ये 1 आ जाएगा और ये आपके पास 3 और आयोटा स्क्वायर ओवर करके 4। ठीक हुई बात। अब हमें पता है कि ये आयोटा जो स्क्वायर होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपके पास 1 माइनस 3 और ये -1 आ जाएगा ओवर 4। तो अब आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, 1 प्लस करके 3 ओवर 4, ये आपके पास 4 ओवर 4 और ये कट जाएगा किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक हुई स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को, पहले तो हमने यूनिटी के क्यूब रूट्स फाइंड किए, उसके बाद प्रॉपर्टी 1 इसको हमने प्रूव किया, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 इसको हमने प्रूव किया और लास्ट में हमने प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है ये हमने प्रूव किया है। अगर स्टूडेंट बात करें तो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रॉपर्टी 2 है ये इंक्लूड है, इसके अलावा प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। लेकिन हमने इनको इसलिए यहाँ पे सॉल्व कर लिया है क्योंकि एक्सरसाइज में ये रिजल्ट हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फाइंड द 4th रूट्स ऑफ यूनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बेटा है उसको देख लेते हैं। फाइंड द 4th रूट्स ऑफ अ यूनिटी। जी स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बना है फाइंड 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। 4th रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब हमने अब 1 के 4th रूट्स फाइंड करने हैं डेफिनेशन के मुताबिक। जैसे स्टूडेंट मैंने पहले कहा था कि अगर आपने 1 के क्यूब रूट्स मालूम करने हैं तो x की पावर 3 लेंगे और उसको 1 के बराबर रख लेंगे। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 1 के 4 रूट मालूम करने हैं, मतलब 4th रूट्स हमने मालूम करने हैं। तो वही डेफिनेशन है, वही मेथड है, वही तरीकाकार है। करेंगे क्या कि x की पावर हमने लेनी है 4 और उसको 1 के बराबर रख लेना है और उसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास जवाब आएंगे वो आपके 1 के मतलब यूनिटी के 4th रूट्स होंगे। ठीक है। तो चलें भी लेट करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। इसको let x be the 4 roots of unity, let x be the 4th roots of a unity। then तो डेफिनेशन के मुताबिक स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, x की पावर 4 लेंगे और उसको किसके बराबर रखेंगे, 1 के बराबर। स्टूडेंट एक बात जो है ना वो आप तय कर लें बेटा, उसको दिमाग में बिठा लें कि किसी भी नंबर के आपने क्यूब रूट्स मालूम करनी है तो आप क्या करेंगे, x की पावर 3 लेंगे। मिसाल के तौर पर हमने 8 के 3 क्यूब रूट्स मालूम करने हैं तो हम करेंगे x की पावर 3 और उसको किसके बराबर रख लेंगे, 8 के बराबर। अगर हमने 27 के क्यूब रूट्स मालूम करने हैं तो हम क्या करेंगे, x की पावर 3 लेंगे और उसको किसके बराबर, 27 के बराबर। सिमिलरली इसी तरह अगर स्टूडेंट हमने 4th रूट्स मालूम करने हैं तो हम क्या करेंगे, x की पावर 4 लेंगे और उस नंबर के बराबर रख लेंगे जिसके हमने मालूम करने हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम 32 के इस नंबर के हम कहते हैं कि 4th रूट मालूम कर लें तो हम x की पावर 4 लेंगे और उसके बराबर रख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली हमने क्या किया है कि 1 के 4th रूट्स मालूम करने थे तो डेफिनेशन के मुताबिक हमने क्या काम किया कि x की पावर हमने 4 ली और उसको किसके बराबर रख लिया, 1 के बराबर रख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो x के हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो सारी की सारी हमारी 4th रूट्स ऑफ यूनिटी होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो सब अब क्या करेंगे, ये 1 को उठा के इधर लेके आ जाएंगे, x4 - 1 और किसके बराबर, 0 के बराबर आ गया है। यहाँ पे स्टूडेंट मैं इसको लिखूंगा x स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे मैं 1 का स्क्वायर कर लेता हूँ, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। बड़ा एक
माजी का फार्मूला है, बड़ा मशहूर फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू हमारे पास ए माइनस बी। तो ये आपका ए की जगह पे काम करेगा और ये किसकी जगह पे, बी की जगह पे। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर और माइनस करके 1 आ जाएगा और इंटू ए प्लस करके 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसको मैं और ज़्यादा तरतीब से लिख लूँ तो ये 1 का स्क्वायर मैंने मजीद कर लिया, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके ऊपर फिर वही फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस करके 1 इंटू ए, हमारे पास ये ए प्लस 1 आ जाएगा और एक्स माइनस करके 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर स्टूडेंट हम देखें तो हमारे पास 3 फैक्टर बन गए हैं, एक ये वाला, एक ये और एक ये। तो हम क्या करेंगे, तीनों को 0 के बराबर रख लेंगे। तो ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इसी तरह आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये -1 आ जाता है, यहाँ पे हम x की वैल्यू मालूम करते हैं तो ये आपके पास 1 जवाब आ जाता है, और यहाँ पे आपके पास अगर हम लेके जाते हैं ये -1 और इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। अभी स्टूडेंट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि ये -1 का स्क्वायर रूट जो होता है आपके पास वो किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है। ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो किसके बराबर होता है, अयोटा के। अगर देखें तो ये आपके पास -1 और उसका क्या है, स्क्वायर रूट। तो आपके पास प्लस और माइनस करके अयोटा जवाब आ जाएगा। अगर हम 4th रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करें तो बेटा आपके पास 4 आंसर आ गए हैं 4th रूट ऑफ यूनिटी की शक्ल में। तो उनको हम तरतीब से ज़रा लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट, तो नंबर 1 -1 प्लस का अयोटा और माइनस अयोटा। स्टूडेंट ये वाले जो आपके पास नंबर आ गए हैं 1 -1 अयोटा और माइनस अयोटा, तो ये चारों के चारों जो हैं ये कहलाते हैं आर 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। जी स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। हमारे जो एग्जाम्पलें और थ्योरम थे वो हमने जो है प्रॉपर्टीज़ वो स्टूडेंट कर ली हैं। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो अगर एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला जूज़ है वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। अभी स्टूडेंट हमने ना 3 जो है प्रॉपर्टीज़ वो प्रूव की हैं क्यूब रूट्स यूनिट की। उनमें से 2 जो है ना वो हमारे काफ़ी काम आने वाली हैं। नंबर 1 के ऊपर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दूसरी वाली जो है ओमेगा क्यूब किसके बराबर 1 के। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको प्रूव किया और ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी और ये प्रॉपर्टी है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। ठीक है, और ये क्वेश्चन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसका जो जूज़ नंबर है वो 1 है, ये आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो क्वेश्चन बेटा क्या है, 1 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और सारे की पावर आपके पास बेटा क्या है 8 है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्तहानी नुक्ता नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट देखें यहाँ पे ये वाला जो 1 प्लस करके आपके पास क्या है ओमेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं इस जगह से। ठीक है, अगर यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या बनता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है 0 के। तो ये जो ओमेगा स्क्वायर इसको उधर उठा के ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1 प्लस करके ओमेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ओमेगा स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस ओमेगा की जगह पे हमने क्या पुट करना है माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी माइनस का ओमेगा स्क्वायर है, ये भी माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे और ऊपर पावर इसकी क्या बन जाएगी 8 बन जाएगी। अब ये जो 8 पावर है मैं -2 की पावर अलग से कर लूँगा और इसकी पावर मैं क्या कर लूँगा अलग से कर लूँगा। तो ये आपके पास -8 और सारे की पावर 8 बन जाएगी और ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर भी क्या बन जाएगी 8 बन जाएगी। अगर स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास बन जाएगा 256। ठीक है, और ये बड़ी
बड़ी जो है मशहूर बात है कि -1 के अगर आपके पास पावर इवन है तो आपके पास +1 का जवाब आएगा। अगर -1 की पावर आपके पास ऑड नंबर में है तो जवाब आपका क्या आएगा, -1 में आएगा। ठीक है, अगर हम गौर करें तो ये 8 जो है पावर में हमारे पास नंबर 8 पड़ा हुआ है और ये एक इवन नंबर है क्योंकि ये 2 के ऊपर पूरा तकसीम हो रहा है। तो लिहाजा जब मैं -2 की पावर 8 करता हूँ तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो पॉजिटिव आंसर आएगा, तो 256 आ जाएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये स्टूडेंट हमारे पास 16 बन जाएगा। अब ये जो 16 है इसको हमने स्टूडेंट तोड़ के लिखना है। अगर हम इसको यूँ लिख लें, बेसेस आपके पास सेम हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाली जो पावरें हैं दोनों की दोनों ये वाले जो हैं ये ऐड हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं ओमेगा 50 की, समझे, ओमेगा 15 की बात करते हैं तो ये स्टूडेंट आपके पास 1 के बराबर है और ये ओमेगा आ जाएगा 256 और ये ओमेगा, ये स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो ये वाली जो बात है ओमेगा 15 1 के बराबर कैसे है, इसको ज़रा एक देख लेते हैं थोड़ा सा। ये ओमेगा 15 है स्टूडेंट, इसको स्टूडेंट मैं तोड़ के लिख लूँ ओमेगा क्यूब और उसकी पावर अगर मैं 5 करता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। लेकिन हमारी जो रिज़ल्ट था तीसरा रिज़ल्ट, उसके अंदर अभी हम थोड़ी देर पहले प्रूव कर चुके हैं। ये देख लेना कि तीनों का प्रोडक्ट जो होता है, ये आपके पास तीनों को जो प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपके पास ओमेगा क्यूब आ जाएगा। और ओमेगा क्यूब हम किसके बराबर प्रूव कर चुके हैं, 1 के बराबर प्रूव कर चुके हैं। ये रिज़ल्ट देखने में यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो लिहाजा अगर मैं इस जगह पे 1 लिख दूं और 1 की पावर 5 है तो 1, तो इसका मतलब है कि ओमेगा 15 जो है वो स्टूडेंट किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो 256 को हम जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ओमेगा आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट अब जो आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट के अंदर स्टूडेंट आपने जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो है जुज़ नंबर 3 और जुज़ नंबर 5 जो है ये आपने असाइनमेंट लिखनी है। और इसके अलावा जितने हमने क्वेश्चन कर लिए हैं इसको अच्छी से आपने तैयार करने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।